शुरुआत करते हैं बिहार से। बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। बरी होने के बाद केजरीवाल ने इसे अपने खिलाफ बड़ी राजनीतिक साजिश बताया और इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी हमेशा विपक्ष के खिलाफ साजिश रचती है और इसका शिकार सभी हो रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या लालू यादव या फिर लालू यादव का परिवार या फिर केजरीवाल। तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया कि बीजेपी ने केजरीवाल को हराने के लिए सब किया था, इसलिए दिल्ली में फिर से चुनाव होना ही चाहिए। लगातार विपक्षी दलों पर जो है जबरन पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से विपक्षी नेताओं पर जो है गलत मुकदमा किया जा रहा है। संस्थानों का केंद्र सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है अपने चुनावी बेनिफिट को लेकर के। जो शराब घोटाला, जो सो कॉल्ड शराब घोटाला था, अब उसमें कोर्ट ने जो है अक्विटल जो है सभी आरोपियों को लगभग जो है दिया है और शायद ये भी आदेश दिया है कि जो आरओ है सीबीआई के, आईओ जो है सीबीआई के, उस पे जो है केस चले कि आखिर ऐसा क्या मुकदमा इन्होंने किया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया, बीजेपी का चाल और चरित्र जो है सामने आ गया है, उजागर हो गया है। और जो हर्जाना जो केजरीवाल जी को भुगतना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा, तो अब इसका खामियाजा जो है इसकी भरपाई कौन करेगा। तो हम तो चाहेंगे कि भाई, मांग करेंगे कि भाई दिल्ली में जो है दोबारा जो है चुनाव कराया जाए ताकि अपने जनता जो है सही मुद्दे पर जो है चुनाव कर पाए। और ये लगातार केवल केजरीवाल जी नहीं, राहुल गांधी हो या लालू जी या हमारा पूरा परिवार शुरू से ही जो है बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार होता रहा है। लगातार विपक्ष बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। शराबबंदी कानून के पालन, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सदन का माहौल काफी गर्म रहा और बहस के दौरान जेडीयू के नीरज कुमार ने आरजेडी के सुनील सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाया। फिर सदन के बाहर भी आके दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा और शराबबंदी कानून पर एक दूसरे को घेरते नजर आए। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि साक्ष्य पेश कीजिए और उन्होंने सदन के बाहर में यही बात भी कहा। तो आज मैं वैसे पार्टी जो इस बिहार में, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई पार्टी नहीं है, उससे बड़ा कोई दोहन करने वाला कोई पार्टी नहीं है, पूरा बिहार को लूट लिया, मैं उस पार्टी के बारे में आज आपको व्याख्यान देने जा रहा हूँ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जनता दल यूनाइटेड पार्टी किंग महेंद्र से लगातार 99 लाख रुपया, ये पूरा डेटा है, 99 लाख रुपया कई वर्षों तक लेता रहा। इसके अतिरिक्त उसने अपने पार्टी फंड में तकरीबन 146 करोड़ रुपया, मैं उस पार्टी का बात कह रहा हूँ जिसके शीर्षस्थ नेता समाजवादी चोला पहने रहते हैं, सत्य हरिश्चंद्र बने रहते हैं और पूरे बिहार को उन्होंने भ्रष्टाचार के आकंठ में डुबो दिया। शराब का बोतल लाने का वादा था, लेकिन राजनीति के छुरछुरी पटाखा साबित हुए। एक्साइज एक्ट का सेक्शन 30, जिसमें उनकी गिरफ्तारी आज होती, शराब का बोतल लाने का हिम्मत नहीं हुआ। कायर है ये। और मैं ये जानना चाहता हूं, मान्यवर, 2019 से 2022 तक हम लगातार 2005 से सत्ता में हैं। हमको 23 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में मिलता है और राष्ट्रीय जनता दल को 17 महीना में 85 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा मिलता है। और चंदा कौन देता है? शराब की कंपनियां चंदा देती है। शराब की कंपनियों ने चंदा दिया तो किस कारण से चंदा दिया, यह स्पष्ट करना चाहिए।
और बिहार विधानसभा के सत्र में मांस और मछली बेचने वाले छोटे व्यापारियों के लाइसेंस को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने सदन के बाहर कहा कि हजारों छोटे दुकानदार लाइसेंस की जटिल प्रक्रिया से परेशान हैं और उन्हें राहत दी जानी चाहिए। विपक्ष के कई विधायकों ने उनका समर्थन भी किया। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि लाइसेंस व्यवस्था स्वास्थ्य और सफाई मानकों के लिए जरूरी है। हालांकि प्रक्रिया को आसान बनाने पर विचार किया जा सकता है और तीखी बहस के कारण कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही भी बाधित रही। आप बात बताइए कि एक मल्लाह बिरादरी का आदमी है, बेचारा 2 किलो मछली मारता है और उससे अपनी जीविका का और उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सरकार तो रोजगार नहीं दे पा रही है और उससे गरीबों पर, फुटकर विक्रेताओं पर, फुटपाथ पे रहने वालों पर, खुदरा विक्रेताओं पर ये परेशान कर रही है सरकार। हमारा ये मामला है कि बिहार में 80-85% जो लोग हैं वो क्या कहते हैं नॉनवेज है और नॉनवेज लोगों को, मांस मछली खाने वाले लोगों को दिक्कत होगी गाँव में, तो इसलिए ऐसे लोगों को लाइसेंस की जिम्मेदारी से उनको मुक्त। राजधानी पटना के संपत चक के शाहपुर में 2 सगे भाइयों की हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार को अब भी धमकियां मिल रही हैं। पप्पू यादव ने स्पीडी ट्रायल, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह विभाग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एकदम पापा आपके जैसे इससे ज्यादा रोना तो सब पिस्टल चलाने वाला, सब गोले गांजा शराब सब। उसका 20 साल का जो लड़का है ना, वो भी गोली चलाता, वो भी मारा मेरे भाई सामने से कनपट्टी में मारा। कोई ऐसा केस उसके पास नहीं है जो है। हम पर हमारी चीज हम तो करने भी उसको हम सदन में भी उठाएंगे। एकदम 9 मार्च को हाउस खुलेगा। हम इस मुद्दे को मेरा जमीन का भी आप फैसला कीजिए। मेरा जमीन का भी वीडियो भेजेगा। जो जमीन के कारण मेरा भाई को ये होना पड़ा, सही होना पड़ा, कोई जमीन में मेरा भाई को मारा है, हमको वो जमीन का भी न्याय चाहिए। और होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने के लिए फुलवारी शरीफ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब आलम और एसडीपीओ दीपक कुमार, थाना अध्यक्ष मोहम्मद गुलाम शाहबाज आलम समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल हुए। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि होली प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है, इसे मिलजुल कर मनाएं, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और डीजे, जुलूस और जैसे कार्यक्रमों और नियमों का पालन करें। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि होली के दौरान गश्त बढ़ाई जाएगी। होली रमजान में पड़ा था, बहुत अच्छे से सब गुजर गया। इस बार भी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है, लोगों का जो शांति समिति के सदस्यगण है उनका पूरा सहयोग रहता है, तो इससे मिलजुल करके सारा निभा दिया जाता है। इस बार हमने एक सुझाव दिया है आज शांति समिति की बैठक में कि रमजान को देखते हुए पिठिया बाजार से लेकर चुनौती कुमार दुर्गा स्थान तक 4 बजे शाम से लेकर 10 बजे रात तक 4 व्हीलर और 3 व्हीलर का एंट्री वहां पर बैन कर होने वाला से 1 वीक लगभग हम लोग हल्कादान का कार्यक्रम करेंगे। पिछले साल भी हम लोग हल्कादान कराए। कोई समस्या व बिजली के तार वगैरह निर्देश दिया गया है। होलिका जो रखेंगे उसकी ऊंचाई कम रखेंगे और बिजली के तार, ट्रांसफार्मर या अगल बगल घर को ध्यान में रखकर सुरक्षित स्थल पे होलिका दहन करेंगे। इसके लिए हम लोग सभी पुलिस प्रशासन मूवमेंट में रहेंगे और हर जगह जगह हम लोग अग्निशामक की व्यवस्था रहेगी और हेल्थ टीम भी, एम्बुलेंस भी रहेगी। माह रमजान के दूसरे जुमे पर राजधानी पटना की मस्जिदों में अकीदतमंदों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने पूरे सुकून और अनुशासन के साथ नमाज अदा की। खासतौर पर जमा मस्जिद पटना जंक्शन में बड़ी तादाद में नमाजी पहुंचे और नमाज से पहले इमाम साहब ने रमजान की अहमियत, सब्र और भाईचारे पर तकरीर की और बाद में मुल्क में अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। इसमें आदमी मुत्तकी बन जाता है, वली बन जाता है, तो खुदा का वली कैसे बने और अल्लाह जो हमारा मालिक और हमारा खालिक, हमारा रब है, उससे हमारा कैसे रिश्ता मजबूत हो, इसकी फिक्र करनी चाहिए। और उससे रिश्ता मजबूत करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका यह है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर अल्लाह के कलाम कुरान मजीद को
तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ना शुरू कर दें। यही हमारा पैगाम है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय हिमाचल दौरे के दूसरे दिन गुरुवार की शाम पूर्णिया पहुंचे। इससे पहले उन्होंने किशनगंज और अररिया का दौरा किया। दौरे के तीसरे दिन गृह मंत्री होटल मेफेयर में एक महत्वपूर्ण और गोपनीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किया और बैठक का मुख्य एजेंडा इंडो नेपाल बॉर्डर के रास्ते होने वाली अवैध घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर राजनीति बनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिवसीय हिमाचल दौरे के बाद दिल्ली रवाना हो चुके हैं। और गृह मंत्री जी तो इससे पहले भी 3 दिवसीय दौरा करके गए और अभी भी 3 दिवसीय प्रवास में आए। पहले दिन वो किशनगंज गए, दूसरे दिन अररिया गए और एसएफसी के जवानों को जो उन्होंने संबोधित किया, आप ही लोगों के कैमरे पर हम लोगों ने भी सुना। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि एक एक जो घुसपैठिए हैं उनको हम देश से चुन चुन करके बाहर निकालने का काम करेंगे। और उन्होंने तो ये भी याद दिलाया, जिसको आप लोगों ने कवर किया, कि चुनाव से पहले मैं आया था तो आपने याद दिलाया था, सीमांचल के लोगों ने याद दिलाया था, बिहार के लोगों ने याद दिलाया था, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने याद दिलाया था कि यहाँ घुसपैठ हो रहा। आज मैं जनता को ये याद दिलाने आया हूँ, सीमांचल के वासी को ये याद दिलाने आया हूँ कि घुसपैठिए को ये सरकार बाहर निकालेगी। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत किया पूर्णिया में और अभी अमित शाह जी अपने प्रवास को पूरा करके दिल्ली लौटे हैं। मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।